भारत ने क्या वाकई पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है कि नहीं गिरा दिया? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि क्या वाकई ये सच है या झूठ है। रात के पिछले पहर दुनिया सो रही थी, मगर सरहदों के पार कुछ आंखें जाग रही थी। कुछ ऐसा हुआ जो ना मुकम्मल तौर पर नजर आया, ना पूरी तरह छुपाया जा सका। खबरें आई कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर कार्रवाइयां की हैं। जम्मू और पंजाब में ड्रोन अटैक्स किए गए, मगर हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कोई तस्दीक नहीं आई, ना कोई सियासी बयान, ना कोई अस्करी ऐलान, जैसे सब कुछ हुआ ही नहीं है, या शायद कुछ ऐसा हुआ जो बताने का वक्त नहीं आया उसका। एक बात तो साफ वाज़ेह है कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिमागों में लड़ी जाती है। पिछले कुछ दहाइयों से हमने यह देखा है कि मीडिया को कैसे एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक खबर फैलाओ, माहौल बनाओ और फिर जो चाहो करो। पिछली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ कि भारतीय मीडिया चीखने लगा कि पाकिस्तान ने ना उनके इलाकों में ड्रोन हमले किए, और यहां तक भी क्लेम कर दिया है कि एक पाकिस्तानी F-16 मार गिरा दिया है। लेकिन मसला यह है, आज की दुनिया में सिर्फ अल्फाज काफी नहीं होते मेरे जान, सबूत मांगे जाते हैं, तस्वीर, वीडियोस, सैटेलाइट शवाहिद, लेकिन यहां ऐसी कोई चीज भी सामने नहीं आई। अब यहां पर एक और दिलचस्प नुक्ता यह आता है कि F-16 कोई आम से गाड़ी नहीं है जिसे कोई गांव का मैकेनिक खोलकर दोबारा जोड़ ले। ये अमेरिका जैसे मुल्क की एक हाई टेक मिलिट्री प्रोडक्ट है जिसकी मुकम्मल फहरिस्त इन्वेंट्री बनाने वाली कंपनी के पास भी होती है। अगर पाकिस्तान के पास F-25, F-16 है और वो भी गायब हो जाए तो वो कंपनी लम्हों में गिनती पूरी कर सकती है, और ऐसा पहले भी हो चुका है। याद कीजिए अभिनंदन का वाकया, जब भारत ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी F-16 गिराया है, लेकिन बाद में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने खुद तस्दीक की कि पाकिस्तान का कोई F-16 कम नहीं हुआ। और यह सिस्टम इतना जदीद है कि एक पुर्जे की तब्दीली भी रजिस्टर्ड होती है। जैसे आप गाड़ी का ऑयल फिल्टर तब्दील करते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं, वैसे ही F-16 के हर स्क्रू, हर फिटिंग, हर फिल्टर की तफसील मुताल्लिका इदारों के पास मौजूद होती है। कोई भी पुर्जा अगर मांगा जाए तो उसकी बुनियाद फौरन उसे पता चल जाती है कि कितने जहाज हैं, कितने इस्तेमाल किए और कितने महफूज हैं। अब अगर भारत क्लेम करे कि एक F-16 तबाह हो गया तो दावा काफी नहीं होता, उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कहां गिरा, क्या सबूत है, लाश कहां है, मलबा कहां है। और एक और दिलचस्प पहलू आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, जदीद दौर की साइबर जंग। भारत और पाकिस्तान दोनों साइबर सलाहियत रखते हैं। बहुत मुमकिन है कि यह ड्रोन हमलों की कहानी किसी साइबर स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। पहले जाली हमले की खबर फैलाओ, फिर अवामी जज्बात को भड़काओ और आखिरकार असल हमले के लिए जमीन हमवार कर दो। जम्मू और पंजाब में जो ड्रोन अटैक्स की खबरें दी जा रही हैं, मैं उनमें यह भी नहीं बताया गया कि कोई खास तनसीबात को जो अटैक किया गया या तबाह हुई या कोई जानू नुकसान हुआ। तो सवाल यह है, अगर ये हमले हुए तो फिर उनका मकसद क्या था? अगर नहीं हुए तो ये कहानियां कौन और क्यों बना रहा है? इस सारी कंडीशन में, सिचुएशन में एक और खामोश लेकिन अहम एलिमेंट है, आलमी ताकतों का रिएक्शन। अमेरिका और यूरोपीय मीडिया के मोतबर जराए ने ना तो ड्रोन हमलों की तस्दीक की, ना ही किसी जहाज के गिरने का जिक्र किया। हां, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ इदारे ऐसे हैं उन्होंने बाज हवाले से ऐसी रिपोर्ट्स भी जरूर दी हैं, मगर उनमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये सब दावे हैं, सबूत नहीं है। यहां तक कि अमरीकी डिफेंस ऑफिशियल्स भी मोहतात बयान दे रहे हैं जो जाहिर करते हैं कि मामला अब भी पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। अब एक और पहलू की तरफ, भारत ने क्लेम किया है कि उनके पास राफेल जैसे जदीद तैयारे हैं जो नाकाबिल शिकस्त है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कुछ राफेल तैयारे टेक्निकल मसाइल या हादसात का शिकार हुए। फ्रांस की कंपनी जो ये तैयारे बनाती है वो खामोशी से नई डील्स में मसरूफ है जो कि भारत की तादाद पूरी की जा सके। सवाल यह है कि अगर वाकई कुछ राफेल गिरे हैं तो भारतीय आवाम को क्यों नहीं बताया जा रहा? क्या यह भी इस मीडिया स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसमें झूठ को सच बनाकर पेश किया जा रहा है? आखिर में एक और चीज बिल्कुल वाज़ेह है, इस वक्त असल जंग मैदान में नहीं, मीडिया, जज्बात और नफ्सियात, साइकोलॉजी की सतह पर हो रही है। हर खबर, हर दावा, हर वीडियो दरअसल एक वॉर है, जहनों पर, दिलों पर और एतमाद पर। और पाकिस्तान की खामोशी शायद किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो, या शायद एक मौके की तलाश, और भारत की बौखलाहट शायद उस हकीकत का इशारा हो, वो खुद अंदर से खौफजदा है। सच क्या है शायद वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है मेरी जान, जो कौमें सच्चाई पर खड़ी होती हैं
वो लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइव करती हैं, और जो सिर्फ शोर मचाती हैं वो आखिरकार खुद ही इसी शोर में गुम हो जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है। हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।